हाय बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी ऑर्गेनिक कंपाउंड की अलग होती है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड की अलग होती है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड में स्टेबिलिटी को जानने के लिए क्या करते हैं, उसको हीट देते हैं और देखते हैं कि वो कितनी हीट तक अपने आप को बनाए रखे हुए है। और जिस टेम्परेचर पर या जिस हीट पर वो डिकम्पोज हो जाता है उसको बोलते हैं कि भाई इसकी स्टेबिलिटी इतनी ही थी और ये इतनी हीट बर्दाश्त कर सकता है। ठीक, तो स्टेबिलिटी आपको समझ में आ गई। उसकी स्टेबिलिटी की अगर मैं आपको कहूँ ये थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी, तो मतलब उसको हीट देनी है और कब तक देनी है कि जब तक वो टूट ना जाए किसी अपनी दूसरी स्टेट में या कोई दूसरे कंपाउंड के अंदर। तो ये वर्ड इसीलिए आया थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी के, हीट देनी है उसको जब तक डिकम्पोज ना हो जाए। लेकिन थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखो थोड़ा सा दिमाग लगाओ। मेरे पास एक आयरन की रोड है और वो आयरन क्या है, सॉलिड है। इसको आप गर्म करो, इतना गर्म करो कि ये पूरी तरह लिक्विड में ना कन्वर्ट हो, बल्कि आधा लिक्विड रह जाए और आधा ये सॉलिड रह जाए। ठीक, यानी लिक्विड सॉलिड और लिक्विड आयरन के बीच क्या आ जाए, इक्विलिब्रियम। ये तो आप लोगों ने वर्ड पहले भी सुना होगा, इक्विलिब्रियम, या नहीं सुना? इक्विलिब्रियम, ये वर्ड बहुत है बस बताने के लिए। इक्वल यानी इसकी और इसकी अमाउंट इक्वल है। तो जब आपने लोहे को गर्म किया, आयरन की रोड को गर्म किया और इतना गर्म किया कि उसकी सॉलिड और लिक्विड स्टेट के बीच क्या आ गया, इक्विलिब्रियम आ गया। जितनी हीट आपने दे दी ये सिस्टम अटेन करने के लिए, ये पोजीशन हासिल करने के लिए, तब आपने इस हीट को बोल दिया थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी। यानी दी मैंने हीट ही, लेकिन इतना नहीं कि उसको पूरा तरह दूसरी चीज़ में कन्वर्ट कर दिया, उतनी हीट दी कि वो अपनी दूसरी फिजिकल स्टेट के साथ इक्विलिब्रियम पर आ जाए। तो एक ही सब्सटेंस की दो फिजिकल स्टेट के बीच इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए, इक्विलिब्रियम लाने के लिए जितनी हीट दी जाती है उसको बोला जाता है थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी। समझ में आई? The amount of heat required to maintain an equilibrium between two physical states of the same substance। ठीक है, एक ही पदार्थ की दो अवस्थाओं के बीच इक्विलिब्रियम लाने के लिए जितनी हीट हमें ज़रूरत होती है उसको क्या बोला जाता है, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी। समझ में आ जाए? तो अगर इस पेन की थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी बताना हो, क्या कैसे बताओगे? इसको हीट करो और जब तक करो जब तक अपनी लिक्विड स्टेट के साथ इक्विलिब्रियम पर ना आ जाए। ठीक, उसके बाद हम आते हैं अगली, काइनेटिक स्टेबिलिटी। इसमें क्या करना, देखो काइनेटिक वर्ड का मतलब होता है स्पीड। जाहिर सी बात है जब आपने इसको गर्म किया होगा तो ये सॉलिड लिक्विड में बदला होगा और किसी स्पीड से बदला होगा। जितनी स्पीड से कन्वर्जन हुआ है सॉलिड का लिक्विड में, वो उसकी काइनेटिक स्टेबिलिटी होती है, स्पीड। ठीक है, इन दोनों के बीच इक्विलिब्रियम लाने के लिए आपने हीट दी, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी। और ये स्टेट दूसरी स्टेट में जितनी देर बाद या जितनी भी स्पीड से कन्वर्ट हुई वो उसकी काइनेटिक स्टेबिलिटी। तो काइनेटिक स्टेबिलिटी किस चीज़ को इन्वॉल्व करती है, स्पीड को। किसकी? कन्वर्जन की। किसका कन्वर्जन? सब्सटेंस की एक स्टेट का उसी सब्सटेंस की दूसरी स्टेट में। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या होनी चाहिए, काइनेटिक स्टेबिलिटी इन्वॉल्व्स द रेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस इनटू लिक्विड स्टेट ऑफ द सेम सब्सटेंस। ठीक है ना? काइनेटिक स्टेबिलिटी क्या इन्वॉल्व करती है, किसी सब्सटेंस की सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट के बीच जो कन्वर्जन हुआ है उसकी स्पीड को इन्वॉल्व करती है काइनेटिक स्टेबिलिटी। बाकी जो मैं आपको पढ़ा चुका इंग्लिश की लैंग्वेज और हिंदी की लैंग्वेज, वो वीडियो को पीछे ले जाकर देख लेना। ठीक, अब एक चटपटी बात बता दूं, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी और काइनेटिक स्टेबिलिटी एक दूसरे के बिल्कुल जस्ट अपोजिट हैं, बिल्कुल उल्टे हैं। क्यों? सबसे अच्छा एग्जांपल है, आप लोग आयरन की रोड लेकर आए थे, बहुत देर तक गर्म किया, इंतज़ार किया कि कब तक ये कन्वर्जन होगा, तो उसने बहुत सारी हीट ली, तो अब कहीं जाकर इसमें कन्वर्ट हो गया। यानी इसकी स्पीड स्लो थी लेकिन हीट बहुत ज़्यादा ली। तो मैं कहूँगा कि इस सिस्टम की थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी ज़्यादा है क्योंकि ज़्यादा हीट ले रहा है, काइनेटिक स्टेबिलिटी कम। क्यों? क्योंकि स्पीड नहीं है इस कन्वर्जन के अंदर। अच्छा, उल्टा बोलो, थर्माकोल देखा आपने? थर्माकोल, उसको कन्वर्ट करना था लिक्विड स्टेट में, हल्की सी हीट देने की ज़रूरत है, एकदम वो सॉलिड थर्माकोल का हमें कन्वर्ट हो जाता है। समझ गए ना? लिक्विड में बहुत तेज़ी के साथ कन्वर्जन होता है। तो उसने थर्माकोल के बीच ने कम हीट ली लेकिन उसकी काइनेटिक स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा थी, बहुत तेज़ी के साथ कन्वर्ट हुआ वो। उसकी स्पीड थी, हीट कम। इसकी हीट ज़्यादा है, स्पीड कम, बहुत धीरे धीरे चला, तो हुए नहीं एक दूसरे के उल्टे। जो थर्मोडायनेमिक स्टेबल होता है वो काइनेटिकली स्टेबल
नहीं होता। समझ में आया? जो जितनी हीट लेगा उतनी धीरे धीरे कन्वर्ट होगा, जो जितनी तेज़ी के साथ कन्वर्ट होगा वो उतनी ही कम हीट लेता है। अब यही चीज़ आप अप्लाई कर दो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पे। यहाँ Fe की जगह कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड रख दो, जैसे ये रहा CuNH3 होल 4, बाहर क्या है SO4, ये पूरा कंपाउंड सॉलिड है। तो आप इसको हीट दोगे और कब तक दोगे? जब तक ये अपनी ही लिक्विड स्टेट के साथ इक्विलिब्रियम पे ना आ जाए। तो इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को इसकी लिक्विड स्टेट के साथ इक्विलिब्रियम लाने के लिए जितनी हीट की रिक्वायरमेंट हुई, इसको आपने क्या बोल दिया? थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी। जितनी स्पीड से कन्वर्जन हुआ, काइनेटिक स्टेबिलिटी। छोटा सा टॉपिक था। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की वीडियो 100% समझ में आई होगी। कमेंट सेक्शन आपका वेट कर रहा है कि आप लोगों का क्या सजेशन है इस वीडियो के बारे में। थैंक यू।